हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले केमिस्ट्री जो है इसमें 3 ब्रांचेस होती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन होते हैं और साथ में स्पेशली उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड होता है। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कंपाउंड की स्टडी की जाती है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रिएक्शंस के बारे में और साथ में वो कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये इंडस्ट्रीज़ में ये कंपाउंड जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। इसमें हम मिक्सिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की जो कि डिफरेंट शेप्स और एनर्जी में होती हैं और वो जनरेट क्या करती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जनरेट करते हैं जो कि सेम साइज़ में होते हैं और सेम ही एनर्जी में होते हैं। जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफरेंट शेप्स और एनर्जीज़ को मिक्स किया जाता है तो वो जनरेट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो वाले जो कि सेम साइज़ और सेम एनर्जी में होते हैं। तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नाउ द हाइड्रोकार्बन। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन ही हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा ताकि आपको ये बेसिक्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स, ये इतना बेसिक है कि 8th लेवल की केमिस्ट्री में जो है वहाँ से लेके आपका अभी तक का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन भी होते हैं और साथ में हाइड्रोजन भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं, एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। स्टूडेंट, फॉसिल फ्यूल का नाम आपने सुना होगा, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये यही हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि अर्थ से नेचुरली हमें मिलते हैं, जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। कोल्स को, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए कोल यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस ये वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल, नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। हीटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो साथ में जुड़ा होता है। अब इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स जो हैं डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड जो हैं वो बनाते हैं जिनमें उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, उनके यूजेस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। सबका सेम नहीं होगा। जैसा कंपाउंड बनेगा उसकी अलग से स्ट्रक्चर होगा, उसकी अलग से प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके यूजेस अलग से होंगे और उसके अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब ये हाइड्रोकार्बन जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक जो होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, 2 टाइप्स में होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होगा, जो सैचुरेटेड होते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। व्हाट इज़ द सिंगल बॉन्ड, कि इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हमने कहा ना हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, तो इसमें यहाँ पे एक सिंगल लाइन होगी दोनों के बीच में। सिंगल लाइन का मतलब है यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, सिंगल बॉन्ड वाला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड जो होता है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होंगे या फिर उनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर तो डबल होगा तब भी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब भी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होता है इसकी एक और टाइप है, दैट इज़ एलिसाइक्लिक। अब ये होमोसाइक्लिक और हेट्रासाइक्लिक 2 अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से होमोसाइक्लिक एक ऐसा होता है जो कि एरोमेटिक भी होता है, नॉन एरोमेटिक भी होता है और एंटी एरोमेटिक भी होता है। एरोमेटिक समझ में आता है, जिसमें फ्रेग्रेंस होती है, जैसे हम अगरबत्ती घर में जलाते हैं तो उसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाती है, दैट इज़ एरोमेटिक। तो जिसमें नहीं होगी वो होता है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। जैसे कि सोप भी आपने देखा होगा, सोप
उसमें भी वो भी कंपाउंड से बनता है ना, तो उसमें क्या है, खुशबू होती है सोप्स में, ठीक है ना, दैट इज़ एरोमेटिक। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें खुशबू होती है, जब वो रिएक्शन में करके उनसे रिएक्ट करके उनको कंपाउंड की फॉर्म दी जाती है तो वो उनमें खुशबू होती है, दैट इज़ एरोमेटिक। जिनमें नहीं होते उनको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिलके ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो बनाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे दिए हैं। अब सैचुरेटेड आपको पता चल गया सिंगल बॉन्ड वाला, अनसैचुरेटेड आपको पता चल गया जिसमें डबल भी बॉन्ड होगा और साथ में आपका ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। एरोमेटिक जैसे मैंने आपको समझा दिया, इसमें एरोमा प्रोड्यूस होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें एरोमा होता है, खुशबू होती है। तो ये कुछ उसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब ये मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि इनके नाम कैसे करने हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस नॉमेनक्लेचर को करने के लिए ये चीज़ बेसिक है और ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब सैचुरेटेड बच्चे, मैंने पीछे आपको बताया कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा या आपका ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है आपने कि ये जो नॉमेनक्लेचर होता है इसमें 3 कैटेगरीज़ में हम उनकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग मीन्स, नॉमेनक्लेचर मीन्स कोई भी कंपाउंड हमारे पास होगा, हमने उसका नाम बताना है कि भाई ये क्या नाम है इसका। तो वो नाम कैसे बताएंगे हम, हमारे पास एक फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर तो हमारा वो कंपाउंड इस फॉर्मूला में होता है तो हम उसको एल्केन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमने एक और बनाया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि CnH2n में आता है तो हम उसको नाम देंगे कि ये एल्कीन वाली कैटेगरी में आ गया। तीसरा हमने बोल दिया एल्काइन, जिसमें CnH2n-2 जो है वो रहेगा। अब ये पूरे नॉमेनक्लेचर मीन्स कि हम देखेंगे कि हमारा कंपाउंड जो है वो किस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर तो वो इसमें कर रहा है दैट इज़ एल्केन, इस ग्रुप में आ रहा है तो ये एल्कीन है, इस ग्रुप में आता है तो वो एल्काइन ग्रुप है। अब इन ग्रुप्स में कैसे आएगा, जब हमारे पास एक कार्बन है। सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर में हमने देखना है कि कार्बन हमारे पास कितने हैं। यहाँ पे एक कार्बन है हमारे पास, ठीक है। हमने हाइड्रोजन को नहीं देखना, हाइड्रोजन जितने मर्जी हों, हमने हाइड्रोजन को नहीं देखना, हमने कार्बन को चेक करना है कि कितने कार्बन हैं। अगर एक कार्बन है तो वहाँ पे मिथ, यहाँ पे इसके साथ एन लगा है ना, तो ये ग्रुप आ गया मिथ एन, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पे आ जाएगा इथ एन, ये वाला ग्रुप है तो ये एन इसके साथ आ गया। अगर यहाँ पे यही फॉर्मूला जो है CnH2n दैट इज़ C2H4, यहाँ पे 2 कार्बन है, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है लेकिन इसके साथ H जो है वो 2n है, मीन्स 2n मीन्स H, एक तो H का 2 है, दूसरा N का 2 है। N इसके साथ कितना का, इसको 2 दे रहे हैं ना हम, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो 4 आ गए, मीन्स कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे ये इथेन का फॉर्मूला C2H6 होगा तो वो एल्केन वाले ग्रुप में जाएगा, C2H4 होगा तो वो एल्कीन वाले ग्रुप में आएगा, और यहाँ पे इसके साथ ईन लगता है तो हम इथीन करेंगे। देखिए यहाँ पे C2H6 है तो यहाँ इथेन है, यहाँ C2H4 है तो ये इथीन वाले ग्रुप में आएगा, मीन्स ये सेकेंड ग्रुप में फॉल कर रहा है। तो अगर ये C2H2 होगा मीन्स ये अभी हमारे इस फॉर्मूला में आ गया है जिसमें हमने 2n-2 कर दिया इसको, तो ये C2H2 हो गया, तो मीन्स इसमें कौन सा वाला ग्रुप आ गया, आइन ग्रुप लग गया, इथाइन, ये इथाइन बन गया। स्टूडेंट्स ये इस तरह से करके आपने इसको करना है, लर्न भी करना है और इसको समझना भी है। मैंने आपको बेसिकली इसको समझा दिया कि इसको अगर हम इनके नेमिंग करते हैं तो वो किस फॉर्म में क्या देख के करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो, लर्न भी कर सकते हो इसको। C3 जो है C3H6H8 जो है ये प्रोपेन हो गया, 3 C होंगी मतलब 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन हो गया। फिर अगर वो उसके साथ कार्बन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा 2 कम हाइड्रोजन होंगे इसमें तो प्रोपीन ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो अगर 4 ही हाइड्रोजन होंगे तो वो प्रोपाइन ग्रुप लग जाएगा। इसी तरह से ब्यूटेन, 4 कार्बन होंगे हमारे पास तो हमने ब्यूट कर देना है। अगर 10 हाइड्रोजन है तो एन लग गया, ब्यूटेन लग गया। हाइड्रोजन 2 कम हो गए तो ब्यूटीन हो गया, हाइड्रोजन और उसमें से 2 कम हो गए तो हमारा ब्यूटाइन ग्रुप लग गया।
तो इस तरह से कर करके हमने अपने इनको ग्रुप्स को नाम देना है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए जी, एक कार्बन होगा तो मिथ पहले यूज़ करेंगे, 2 होंगे तो इथ करेंगे, 3 होंगे तो प्रोप करेंगे, 4 होगा तो ब्यूट करेंगे, 5 होगा तो पेंट करेंगे, 6 के लिए हेक्स करेंगे, 7 के लिए हेप्ट करेंगे, 8 होगा तो ऑक्ट करेंगे, 9 होगा तो नॉन करेंगे और 10 होगा तो डेकेन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें इनके पहले लगेंगी। फिर उसके बाद आपने हाइड्रोजन देखना है, फिर देखना है कि ये कौन सा मीथेन ग्रुप है, इथीन ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इथिलीन ग्रुप है, क्या ग्रुप है वो आप आपके उसके बाद देखोगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया एक सैचुरेटेड। अगर तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, एल्केन ग्रुप में जाएगा। डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, एल्कीन ग्रुप में जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, एल्काइन ग्रुप में जाएगा, तीसरे वाले ग्रुप में जाएगा। ये ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप बताया ना आपको, ये थर्ड वाला, ये आइन के साथ, ये ईन के साथ, ये एन के साथ। ठीक है, इस तरह से करके इनके प्रीफिक्सेस लगेंगे, इसी तरह से इनके सफिक्सेस लगेंगे। प्रीफिक्स आगे, सफिक्स पीछे। अब यहाँ पे आपको पेपर में क्या आ सकता है, आपको पेपर में कोई कंपाउंड दिया जा सकता है। जैसे ये सिंपल कंपाउंड यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इस तरह के कोई भी कंपाउंड आ जाएंगे, आपको बोला जाएगा भाई इसका नाम बताइए, आप ज़रा इसका क्या नाम है, इस कंपाउंड का नेमिंग करिए। तो आपने क्या करना है, सीधे देखना है कितने यहाँ पे कार्बन कितने अटैच्ड हैं, 1 2 3 हैं यहाँ पे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोप। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, जब कुछ नहीं होता ना बीच में तो वहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाले के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, प्रोपेन। अब इसी तरह से यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं, तो पेंट हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको करवाया ना, ये 5 के लिए हम पेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे 5 कार्बन हैं, 5 के लिए पेंट हो गया। बीच में कोई बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो एन ग्रुप लगेगा, पेंटेन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, मीन्स इथ लगेगा। डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लगाते हैं, ये क्या बन जाएगा, इथ ईन। अब इसी तरह से कितने कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोप लग जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे आइन ग्रुप लग गया, तो ये हो गया प्रोपाइन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ईजीएस्ट वे में है, बार बार समझिएगा इसको, फिर जाके आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरह से कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो अपने ध्यान से देखने हैं, फिर आपकी नेमिंग जो है वो इजी तरीके से आप कर लोगे। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इससे इजी अब और कुछ नहीं होगा। मीथेन, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि इसमें एक और ट्विस्ट है, यहाँ पे अब CH4। ठीक है, ये मीथेन, एक कार्बन है ना, तो मीथेन हम इसको नाम दे देंगे फटाफट से, हमें पता है ये मीथेन है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, मीथेन। एक कार्बन है तो मीथेन हम इसको सीधा नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास CH4 होके ना आपसे CH3 अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि CH3 है, इसका नाम बताइए क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे कि मीथेन तो मुझे पता है उसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो गायब है। ये देखिए, ये इसमें साथ में बॉन्ड भी होगा, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है इससे कम है। अगर एक हाइड्रोजन कम है तो उस केस में उस ग्रुप को हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप, मीन्स वहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप जो है वो लगेगा। अब ये मीथेन ना होके मिथाइल हो गया। ठीक है, इसी तरह से जहाँ पे 2 कार्बन है ये आपका इथेन है, यहाँ से इन्होंने बताया कि एक हाइड्रोजन जो है हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हैं, इन्होंने 1 हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दिया। अगर इन्होंने कम कर दिया मीन्स ये किस वाले ग्रुप में आ रहा है, ये एल्काइल वाले ग्रुप में आ रहा है, तो ये आपका हो गया इथाइल। सिमिलरली ये प्रोपेन का फॉर्मूला है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इन्होंने कम कर दिया तो हम इसको कहेंगे प्रोपाइल, कि ये एल्काइल ग्रुप में जा रहा है। अब एक और यहाँ से ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि इस तरह से सीधे ही नहीं आते, कई बार बोर्ड में ना क्वेश्चन इस तरह से सीधे ही नहीं कंपाउंड आपको दिया जाएगा। कोई कंपाउंड ऐसा होगा जो ब्रांच्ड होगा, ब्रांच मीन्स कि उसके ऊपर भी कुछ यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड डाल के यहाँ पे ऊपर भी कुछ होगा। तो अगर नहीं भी होगा तो खाली अगर बॉन्ड ही है बीच में, तो फिर आपने फटाफट से कार्बन चेक करने कितने हैं, 3 कार्बन हैं आपके,
मीन्स प्रॉप ग्रुप है, तो यहाँ से एक कम है ना, यहाँ पे इन्होंने खाली रखा हुआ है, मीन्स कि कम है, ये अल्काइल वाला ग्रुप आ गया। ठीक है, तो आपने इसको क्या कहना है, प्रोपाइल, ये प्रोपाइल हो गया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको सीधा ना करके इसको ऊपर की तरफ लेके गए हैं, तो ये आइसो हो गया। मीन्स कितने लगाए हैं, एक इन्होंने ऊपर ब्रांच किया है इसको, तो ये आइसो प्रोपाइल हो गया। अगर इसी तरह से ऊपर की तरफ ये 2 करेंगे तो ये 2 होगा, तो हम सेकेंडरी कर देते हैं, उसको सेकेंडरी लगा देते हैं, आगे जो भी कंपाउंड होगा उसका नाम। 3 अगर इस तरह से ऊपर नीचे करके जोड़ेंगे तो हम 3 अगर होगा तो हम उसको टर्शरी करेंगे। टर्शरी जो भी कंपाउंड होगा उसका आगे नाम देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ से ये आप ध्यान से देखिए, यही 4 कार्बन यहाँ पे भी हैं, यहाँ से एक इन्होंने कम कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड डाला हुआ है कि एक कम है, तो ये ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बराबर होते हाइड्रोजन तो ये भी बुटेन ही होता, बट यहाँ से इन्होंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम किया हुआ है, तो ये ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे ये अगला जो कंपाउंड हमारे पास आ गया है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन इसमें इन्होंने ब्रांच कर दी, एक तो ये ब्रांच आ गई, एक इसकी ये ब्रांच आ गई, यहाँ पे 2 ब्रांचेस कर दी इन्होंने, इसी कंपाउंड को 2 ब्रांचेस में दे दिया, 2 दे दिया। 4 कार्बन थे तो बुटाइल ग्रुप आ गया, 2 ब्रांचेस हैं तो ये सेकेंडरी हो गया। अगर खाली इसमें एक ही ब्रांच होती तो हम इसको बोल देते कि ये आइसो है। यहाँ पे 2 डाल दी इन्होंने, तो 2 डाल दी तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, देखिए इसी तरह से यहाँ पे ये 1 डाल दी ना इन्होंने यहाँ पे, तो ये 1 होगी तो आइसो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो ये ब्यूटेन हो गया, आइसो ब्यूटेन हो गया। तो अगर यहाँ पे एक ये और ये यहाँ पे ये यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे इन्होंने ब्रांच में डाल दिया तो आइसो ब्यूटाइल हो गया। अगर ये 3 डालेंगे, जैसे एक सपोज यहाँ पे 1 2 और ये 3 डाल दी इन्होंने नीचे, ये 3 डाल दी, तो 3 मीन्स टर्शरी, 4 कार्बन हैं तो ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल। 1 के लिए याद रखना आइसो लगेगा, 2 के लिए सेकेंडरी लगेगा, और 3 अगर ब्रांच होंगी तो उसके लिए टर्शरी लगेगा। बाकी जितने आपके कार्बन होंगे उतने कार्बन के हिसाब से आप उसको नाम दोगे। 1 होगा तो आइसो, सिंगल बॉन्ड होगा तो 4 कार्बन होंगे तो आइसो ब्यूटेन। ठीक है, 2 होंगे तो आप लिखोगे उसको सेकेंडरी ब्यूटेन, 3 होंगे तो आप लिखोगे टर्शरी ब्यूटेन। तो अगर इसी तरह से एक एक हाइड्रोजन उनमें से कम होता जाएगा तो आप बोलोगे आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। इस तरह से करके आपने इनकी नेमिंग जो है वो करनी है। अब जैसे ये देखिए, इस तरह से आप थोड़ा सा ये उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई है। अब इस तरह से अगर आपको कोई पेपर में कंपाउंड आ जाता है तो आपने इसका नाम कैसे देना है। कई बार बच्चे स्ट्रक्चर को देख के ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ईजी है इसको करना। स्ट्रक्चर को देख के आपने परेशान नहीं होना, आपने सबसे पहले कुछ नहीं करना, सीधे कार्बन काउंट करने कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन हैं। आपको पता है यहाँ पे हेक्स यूज़ होगा। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन वाला ग्रुप ही आ जाएगा इसके साथ, हेक्सेन हो गया। ठीक है, सीधे सीधे पहले कार्बन देखने हैं, उसमें देखना है कि ये कौन से हैं, 6 हैं, हेक्सेन ग्रुप आ गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन ग्रुप, हेक्सेन आ गया। डबल बॉन्ड होता तो हेक्सीन करते, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हेक्साइन करते हम। ठीक है, इस तरह से यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन आ गया। अब हमने देखा कि इसके ऊपर भी इन्होंने कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो जोड़े हुए हैं। अब कौन कौन से नंबर पे जोड़े हैं, एक तो इन्होंने 4th नंबर पे, ये जब 4th नंबर का कार्बन है तो इस 4th नंबर के कार्बन पे इन्होंने कुछ जोड़ा ऊपर, ये जो जोड़ा हुआ है कुछ, ये क्या है, 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। देखिए 4 नंबर पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमारे किस में होते हैं, इथाइल ग्रुप में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 है, मीन्स कि एक कार्बन दोनों में कम है। ठीक है ना, दोनों के हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन नहीं, हाइड्रोजन यहाँ से कम है। हाइड्रोजन की मात्रा जब कम होती है तो हम कौन सा ग्रुप लगाते हैं, अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, आइल वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 नंबर पे क्या अटैच है, 2 वाला इथाइल। ठीक है, इथाइल ग्रुप लग गया इसके साथ। अब इसी तरह से 2nd नंबर पे भी कुछ इन्होंने जोड़ा हुआ है, तो 2nd नंबर पे क्या है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 2nd वाले कार्बन के साथ भी एक ग्रुप अटैच है जो कि क्या है, CH4। मैंने आपको कहा था मीथेन होता है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, CH3 अगर होगा तो वो हमारा ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा,
मिथाइल ग्रुप होगा। तो ये आ जाएगा हमारा मिथाइल। ठीक है, हमने ये बताया सबसे पहले टोटल कितना था, टोटल करना है हमने। टोटल हमारे पास 6 हैं, तो हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन ग्रुप हो गया। ठीक है, इतना कर दिया। फिर उसके बाद देखा कि कौन से नंबर पे कौन सा कंपाउंड लगा है। चौथे नंबर पे हमारे पास 2 कार्बन है यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन जो है उनमें से कम है, तो हमने फटाफट समझ लिया ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। तो हमने क्या कर दिया, 2 के लिए हमें पता है इथाइल होता है, हमने कहा चौथे नंबर पे 4 क्या है, इथाइल। तो इसी तरह से दूसरे नंबर पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम था, क्योंकि मीथेन अगर होगा तो CH4 होता है, वो उसका फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद करना है। तो अगर CH3 है मीन्स कि एक हाइड्रोजन कम है, तो ये मिथाइल ग्रुप है। हमने कहा उनको कि दूसरे नंबर पे भी आपने मिथाइल ग्रुप अटैच किया है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आ गया, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इथाइल को पीछे कर दोगे, मिथाइल को पहले कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नाम जो है आपका ठीक ही रहेगा। जैसे कि अगर आप लिख लेते हो 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन, तो वो भी ओके है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नाम इस कंपाउंड का आपका यही है। अब इसी तरह से सेकेंड जो है, ये भी आपको दिया हुआ है, इसमें भी आपने कार्बन फटाफट से काउंट करने, कितने कार्बन हैं टोटल आपके पास, 1 1 2 3 4 5 6 और 7 कौन सा आ गया, हेप्ट। सिंगल 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 बॉन्ड लगा तो हेप्टेन आ गया आपका सीधे। ठीक है, यहाँ तक आपने क्लियर करना पहले। उसके बाद आपने देखना कि कौन से नंबर पे क्या लगा हुआ है। यहाँ 5वें नंबर पे 2 कंपाउंड जुड़े हुए हैं, CH3 आपको पता चल गया। अब ये CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। तो आप क्या बोलोगे इसको कि 5 नंबर पे आपका मिथाइल है। देखिए इनकी नेमिंग इन्होंने डिफरेंट भी करी होती है। कई बार क्या होता है कि यहाँ से भी नेमिंग पीछे से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3, ज़रूरी नहीं है कि आगे से ही शुरू करेंगे 1 2 3, कई बार पीछे से भी उसको शुरू कर सकते हैं। तो फिर उस केस में यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप आगे से उसकी काउंटिंग करते हो या पीछे से करते हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये आ गया हमारे 5वें नंबर पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं। ठीक है, डाई 2 हो गए तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई। ठीक है, सिंगल होगा तो बस एक ही मिथाइल ग्रुप लिख देना। यहाँ पे दो जुड़े हुए हैं, एक और एक ये, तो इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल। अब यहाँ पे देखिए 2 हैं, 2 कार्बन अटैच्ड है हमारे, ये नंबर 4 पे हमारा अटैच्ड है, तो हम बोलेंगे 4, 2 कार्बन हैं तो क्या है, इथाइल ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, 4 इथाइल, हमारे हिसाब से ये 5 डाईमिथाइल हेप्टेन है। ठीक है, क्योंकि हमने आगे से इसका नंबरिंग शुरू की है। ठीक है, अगर आप पीछे से करोगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा उस केस में, तो ये हो जाएगा आपका 4 इथाइल 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है ये। इसी तरह से कंपाउंड्स आएंगे और आपने इनकी नेमिंग जो है वो करनी है। अब ये देखिए कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो उसको आप कैसे पहचानोगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है कि उसमें डबल बॉन्ड O होता है कार्बन के साथ अटैच्ड। ठीक है, जैसे सपोज कार्बन वहाँ पे 5 हैं तो आप लिखोगे पेंट, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ O ग्रुप को ही अटैच कर दिया है, तो वो होता है ओइक ग्रुप, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वहाँ पे ओइक यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक होगा तो वो ओइक होता है, दैट इज़ पेंटेनोइक। 5 कार्बन होंगे तो पेंटेनोइक, 6 होंगे तो हेक्सेनोइक। जितने भी कार्बन होंगे उसके साथ ओइक लगा देना है अगर डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, एनहाइड्राइड अगर होंगे तो जैसे कि डबल बॉन्ड O 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास 2 हैं कार्बन, तो हम इथनोइक कर देंगे, इथनोइक। ठीक है, इथनोइक क्या होगा, ये एनहाइड्राइड, मतलब कि 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 होंगे तो एंड्राइड ग्रुप होता है, उसको हम कहेंगे इथेनोइक। ओइक तो लगेगा ही साथ में, एनहाइड्राइड बोल देंगे। तो अगर सिंगल होगा तो जितने भी कार्बन हैं, जैसे 5 होंगे तो पेंटेनोइक, ओइक ही लगा देंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर डबल होंगे तो फिर हमें वहाँ पे मेंशन करना होगा एनहाइड्राइड है ये। कार्बोक्सिलिक एस्टर जो अगर होगा तो इसमें फॉर्मूला जो है इसका आपको ये याद रखना है, इसका यही फॉर्मूला रहता है, दैट इज़ मिथाइल प्रोपोनेट। ठीक है, अमाइन ग्रुप जो होगा उसमें आपके साथ NH जो है और डबल बॉन्ड O जो है ये लगा होगा। ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप जो होगा उसमें कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजन जो है वो अटैच्ड होगा। तो उस केस में अगर इस तरह के केसेस होंगे तो उनमें आपने
ये यूज़ करना है। इनकी नेमिंग जो है, जितने भी कार्बन होंगे प्लस नाइट्राइट करके आपने उसको नाम दे देना है, अगर नाइट्रोजन खाली लगा होगा। अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा, NH होगा, तो फिर आपने अमाइन उसको नाम देना है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो प्रोपनेट ग्रुप होगा, जितने भी कार्बन होंगे वो वाले प्लस प्रोपनेट 8 करके उसको करना है, ठीक है। इस तरह से करके आपने उनकी नेमिंग करनी है। अगर आपके पास है सपोज एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ आपने AL यूज़ करना है। जितने भी आपके कार्बन होंगे, जैसे पेंट 4 कार्बन है तो पेंटेनल कर देना है, अल कर देना है इसके साथ। कीटोन होगा तो ओन कर देना है। 6 होंगे तो हेक्सेनोन हो गया। जितने भी होंगे कार्बन वो प्लस ओन कर देना है इसको। अल्कोहल होगा तो OL लगा देना है। 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ब्यूटेनोल, ओल लास्ट में लग जाएगा। अमाइन NH2 ग्रुप होगा तो अमाइन ग्रुप लग जाएगा साथ में। एल्कीन, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो ये तो आपको पता ही है, ईन लगता है उसके साथ। ट्रिपल होगा तो आइन लगेगा। तो इस तरह से करके आपने नेमिंग जो है इनकी कंपाउंड्स की करनी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने वहाँ से आगे से यहाँ से नंबरिंग की थी ना, अब इस कंपाउंड में यहाँ से पीछे से की है, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड आए उसको इसी तरह के कंपाउंड्स आएंगे पेपर में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बस इसी तरह से यही ब्रांच्ड होगी, ये इसी तरह की ही होंगी। अब यहाँ से हमने पीछे से इनकी नेमिंग की है। कितने कार्बन है फटाफट से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें पता है हेक्सेन, लिख देंगे फटाफट से, सिंगल बॉन्ड है सबके साथ, हेक्सेन आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि तीसरे पे कुछ अटैच है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है इसकी मात्रा एक कम है, तो हमें पता चल गया ये कौन सा ग्रुप होगा, आइन। दो हैं कार्बन, इथाइल, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, हेक्सेन पीछे रहेगा। आगे क्या रहेगा, तीसरे नंबर पे 3 इथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम आएगा, ठीक है। ये मैंने आपके लिए रखा था कि आप बताएंगे कि इसका क्या नाम है, अब मैंने खुद ही बता दिया, दैट इज़ 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। इस तरह से करके आपने इनकी नेमिंग करनी है, बहुत ईजी है। अगर आपको एक बार मैंने समझ में आएगा तो इसको 3-4 बार आप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब यहाँ पे कुछ ये दिए हुए हैं, मैंने और भी कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, आपने इनको ध्यान से पढ़ना है। अब जैसे इसके 4 हैं तो ये ब्यूट, OH ग्रुप वाला आ गया, तो ब्यूटोल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन हैं, तो ये हो गया प्रोप OH लगा है, ओल, प्रोपोल, ठीक है, प्रोपोल। तो कितने पे लगा हुआ है, नंबर पे, दूसरे नंबर पे लगा है। इसके साथ दूसरे नंबर पे साथ में मिथाइल भी लगा है, CH3 लगा है। अगर CH4 होता तो मिथेन बोलते हैं इसको, CH3 लगा, दैट इज़ मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोपेन। अब कौन सा ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है, अल्कोहल, प्रोपेनोल लगेगा इसके साथ। अब दूसरे नंबर पे हमने एक मिथाइल भी अटैच किया हुआ है, 2 मिथाइल अटैच किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डाईमिथाइल प्रोपेनोल। कितने नंबर पे है वही नंबर डालें, बस, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, अच्छे से समझिएगा और आप कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह से अगर ये जो हैं कंपाउंड्स जो हैं, अगर कोई एक क्लोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाते हैं तो वो इस तरह से भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी सेम आपने करना है, कार्बन कितने हैं काउंट करने हैं, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे स्ट्रक्चर देख के परेशान हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने, सीधे कार्बन टोटल काउंट करना है कितने हैं, 6 हैं, हेक्सेन। अब देखो ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको बोल देना साइक्लोहेक्सेन, चलो ख़त्म। अब ये कितने कार्बन हैं, देखिए बिल्कुल ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, आपको परेशान नहीं होना। 5 कार्बन है आपके, पेंट, देखिए ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो पेंटीन हो गया ग्रुप, या इसमें एक क्लोज्ड है तो साइक्लोपेंटीन, दैट्स ऑल। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 है, पेंट, ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, बॉन्ड ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ग्रुप आएगा इसमें, ट्रिपल बॉन्ड, पेंटाइन, क्लोज फॉर्म में है तो साइक्लोपेंटाइन, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत इजी हैं, थोड़ा ध्यान से करिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार इसको देखिएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये इस फॉर्म में भी देखिए, आपको मैंने बिल्कुल सिंपल एक स्ट्रक्चर से आपको मैंने धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स में लेके आई हूँ। अब इतना आप कर लोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। अब इसको भी इसी तरह से नाम देना है,
तो ये देखिए यहाँ पे ना बेंजीन बन गया है। बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, तो वो बेंजीन होता है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास बेंजीन। 1 नंबर पे आपका कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल CH3। इसी तरह से यहाँ पे आपका बेंजीन ही है, 6 हैं क्लोज फॉर्म में, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन बेंजीन ही है। तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो गया, 2 हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, C, एक कार्बन, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, इथाइल बेंजीन। ठीक है, इस तरह से भी आपको स्ट्रक्चर जो है हमने बता दिए हैं। अब ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। इन फंक्शनल ग्रुप्स का एक मैंने चार्ट दिया है, आपने इतना इसको अच्छे से करके पढ़ लेना है। OH ग्रुप होगा तो OL होगा, ये मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस किया है। COOH होगा दैट इज़ ओइक ग्रुप होगा। CHO होगा तो वो अल ग्रुप होगा। कीटोन होगा, ओन होगा तो कीटोन। एमाइड के लिए आपके पास NH3 ग्रुप होगा। इसी तरह से CN होगा तो नाइट्रेट होगा। O होगा तो ऑक्सी होगा। डबल बॉन्ड होगा तो ईन होता है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन ग्रुप होता है। ये वही हैं जो पीछे वाले हैं, उनको एक रिपीटेड फॉर्म में मैंने आपको एक टेबल की फॉर्म में दिया है ताकि आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ सकें। अब ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, अब ये आपने अच्छे से इनको सॉल्व करनी है, आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। उसी तरह से कार्बन के नाम लिखने हैं, फिर देखना है कि इसमें कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप साथ में अटैच है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप साथ में आपके अटैच्ड है, यहाँ पे मल्टी ग्रुप्स अटैच करके आपको बताया गया है। अब जैसे यहाँ पे है 4 कार्बन हैं, सॉरी 5 हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है यहाँ पे। तो ये पेंट कौन से नंबर पे है, यहाँ 1 2 3 इस तरह से करके इनकी नंबरिंग करनी है, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आपका आ गया पेंट ओन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड O वाला जो है ओन ग्रुप लगा है इसमें। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा है, दैट इज़ हाइड्रोक्सी बोलते हैं उसको। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 साथ में नीचे ही भी इसके मिथाइल ग्रुप लगा है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटे 2 ओन, ऐसे करके इसको नाम देना है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने इसकी नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हैं, ब्यूट ओइक ग्रुप, डबल बॉन्ड O, ओइक, ब्यूटनोइक। ठीक है, ब्यूटोनाइक। दूसरे नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड है। तो आपने इसको बता देना कि यहाँ पे हर चीज़ मेंशन करनी है कि दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या है, ब्रांच में कुछ भी लगा है तो वो मेंशन करना है कि नाम कंपाउंड का जो भी है उसको हर चीज़ को मेंशन आपने नीचे कर देना है। जैसे ब्यूट टू नोइक ग्रुप जो है ये यहाँ से है, इन्होंने यहाँ से नेमिंग दी है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट आपका आ गया 3 ब्रोमो, तीसरे नंबर पे यहाँ से 1 2 3, तीसरे नंबर पे 3 ब्रोमो, चौथे नंबर पे आ गया आपका मिथॉक्सी। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हुआ है, मिथॉक्सी पेंटेन। अब इसी तरह से अमाइन ब्यूटेनॉइल क्लोराइड आ गया इसमें, क्योंकि क्लोरीन यूज़ किया हुआ है तो क्लोराइड आ गया इसमें। अमाइन ग्रुप यूज़ किया हुआ है, NH2 जो है अमीनो ग्रुप आ गया इसमें, डबल बॉन्ड O जो है ये भी यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, साथ में COOH है, ये ओइक एसिड है। ठीक है, इसमें नाइट्रो यूज़ किया हुआ है और साइनाइड यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ CN। ठीक है, दैट इज़ नाइट्राइट, नाइट्रोजन और आपका नाइट्रो ग्रुप जो है इसमें यूज़ किया है। इस तरह से करके आपने इनको नेमिंग करनी है। ये मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला दिया है, बेंजोनोइक का एसिड का फॉर्मूला दिया है, सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मूला है और साथ में इथेनाडोइक एसिड जो है वो उसका नाम दिया है, जिसको ऑक्सैलिक एसिड भी हम कहते हैं। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम है, ये आपने अच्छे से इसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने सीखने हैं और लर्न करना है इनको। अब इसी तरह से ब्यूटेन 2,4 डाइऑन 2 है ना यहाँ पे, तो डाइऑन हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 3 हैं तो ये ट्रायोल भी बोल सकते हो आप, टर्शरी करके भी करोगे तो वो भी ठीक है। अब आ गया हेट्रोलिटिक फ्यूजन। अब हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, जब कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट इट्स डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और वो शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ में, और साथ में उसका एक चाइल्ड आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो उस केस में हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन होती है, मीन्स बॉन्ड में फ्यूजन होती है।
क्या होता है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होके वो शेयर करता है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें से कि एक एटम होता है और एक चाइल्ड आयन जो है उसमें से प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ नोन एज हेटेरोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन क्या होती है? होमोलिटिक फिजन जो होती है इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या आते हैं? ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो उसमें होते हैं और वो बड़े रिएक्टिव होते हैं। जैसे देखिए दो होंगे, दो चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज एक और एक, ये दो, तो ये पेयर हो गए। अगर इसमें एक और हम ऐड कर देंगे वो तीसरा अनपेयर्ड होगा, मतलब उसको किसी के साथ पेयरिंग के लिए नहीं मिलेगी स्पेस, तो वो एक अकेला जो है वो अकेला रह जाएगा, दैट इज़ अनपेयर्ड। दो होंगे तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, दैट इज़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल क्या है? ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स तीन होंगे इसके अंदर, दो तो करके बॉन्डिंग आपस में, एक रह गया बीच में, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और ये बड़ा रिएक्टिव रहता है, ये दैट इज़ नोन एज होमोलिटिक फीचर। नाउ द रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो है इसको ये डिस्क्राइब करता है पोलैरिटी को, जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है जब इंट्रैक्शन होती है ना उनमें, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो होंगे तो वो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें जो बॉन्ड बनता है समटाइम्स उसको कहते हैं पाई बॉन्ड भी होता है, एक सिग्मा बॉन्ड भी होता है, तो इस तरह से बॉन्डिंग उनके बीच में फॉर्म होती है। ठीक है, फिर वो आगे नेक्स्ट आप लेवल पे पढ़ोगे जब, तो तब आपको वो क्लियर होगा। ये जब दो बॉन्ड्स जो हैं आपस में, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में उनमें बॉन्डिंग होती है, तो वहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या है, उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, this is about the nomenclature. I hope you like the video. Thanks for watching.